के प्रोग्राम AICC ने दिया है पूरे देश के सब राज्यों के अंदर 25 से 30 के बीच में रैलियां हो रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ब्लॉक पे होगी। पूरे देशवासियों को बताया जाएगा कि जिस प्रकार ये फासिस्ट ताकतें जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सबको मालूम है कि क्या क्या देश में हो रहा है। चाहे चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी में दबाव रहता है, और जिस प्रकार इनकम टैक्स, ED और CBI, ये तमाम जो हरकतें हो रही है, माहौल ऐसा बन गया कि लोग चिंता करने लग गए। तो संविधान से देश चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, तब तो सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सबको समानता का अधिकार मिलता है। तो उसी के अंतर्गत भी जो सोनिया जी और राहुल जी पे जो ED ने चार्जशीट पेश की है, तो पूरी तरह पागलपन है। जो अखबार हमारा 90 साल पुराना अखबार है, हमारा खुद का नेशनल हेराल्ड, पंडित नेहरू ने शुरू किया, वो अखबार समय के साथ में आज़ादी की जंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। सबको गर्व है विरासत पर, नेशनल हेराल्ड की विरासत पर। समय के साथ में ऐसी स्थिति बन गई कि अखबार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ गया, अखबार बंद करना पड़ा। वो कर्मचारी जो हैं उनको 10-10 साल तक, 12-12 साल तक सैलरी नहीं मिली। तो कांग्रेस ने वहां पर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तमाम लोगों की सैलरी दी गई, VRS दिया गया, PF दिया गया, और कर्मचारियों के हितों की बात की गई। 90 करोड़ रुपए 10 साल में उधार दिए AGL पे, जो कंपनी थी हेराल्ड की। 10 साल में 90 करोड़ रुपए, और 100 ट्रांजेक्शन हुए, 100 बार चेक काटे गए। इतना ट्रांसपेरेंट काम था। उसको लेके जो है जिस प्रकार से ये हरकतें कर रहे हैं, उसी में आप चार्जशीट कर रहे हैं। और जो कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो जिसमें कोई भी जो उसका डायरेक्टर है 1 रुपया ले नहीं सकता, कोई तरह का लाभ उठा नहीं सकता। नॉन प्रॉफिट कंपनी कहलाती है कानून के अंतर्गत। जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, 1956 का कानून था पहले कंपनी लॉज का, धारा 25 थी। अब अमेंडमेंट हुआ 13 के अंदर, धारा 8 हो गई। उसके अंतर्गत कंपनी बनती है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इनको मालूम है, सरकार को मालूम है कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट वाली है, तब भी उसको लेके इश्यू बना दिया गया और नया केस बना करके आपने चार्जशीट पेश कर दी। तो आप सोच सकते हो कि जब सोनिया जी और राहुल जी पर केस हो सकता है, चार्जशीट पेश हो सकती है, हिंदुस्तान में कितने हमारे कार्यकर्ताओं पर, खाली कांग्रेस के नहीं, जो भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता है, काले झंडे दिखा दो। अभी सीकर में दिखाया, धरना दे बीकानेर के अंदर, तो लोग अरेस्ट कर लिए गए, तंग किए गए। पूरे देश भर में लोग, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, जो सरकार के विरोध में लिखेगा, जो उसको जेल जाना पड़ेगा। कितने लोग जेलों में बैठे हुए हैं, किसी को मालूम है क्या? तो ये हालात जिस देश में हो गए हो, इसलिए संविधान बचाओ की रैलियां पूरे देश भर में हो रही है। जनता तक बात पहुंचाई जाएगी किस प्रकार की हरकतें ये फासिस्ट लोग कर रहे हैं, इनका मुकाबला किया जाएगा। आज पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश एकजुट है, उनके साथ में है। ये मैसेज दिया गया है विपक्षी दलों द्वारा भी, तमाम लोग हम आपके हाथ खड़े हैं। एक तो भावना ये है विपक्षी दलों की, और एक भावना इनकी होती है बदले की भावना की, तो फर्क है।